हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं संदीप कुमार सोनी आपका इस इंटरेस्टिंग वीडियो में स्वागत करता हूं और आज बात करने वाला हूं मैं मार्केटिंग स्ट्रेटजी की। मार्केटिंग स्ट्रेटजी जिसके लिए आपका बहुत सारा कमेंट आया, ठीक है। आज मैंने ऐसे 5 कंपनी चूज की हैं जिसकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी में आपके साथ शेयर करूँगा। तो उसमें सबसे पहली कंपनी है फ्रेंड मैक्रोलाइड फार्मा। मैक्रोलाइड फार्मा एक ऐसी कंपनी है जो हमेशा मार्केट के अंदर ना ट्रेंडिंग में रहती है किसी न किसी वजह से, ठीक है। मैक्रोलाइड फार्मा में एक तो इन्वेस्टमेंट का जो प्लान था वो देखो इन्होंने अलग ही टाइप से शो कर दिया। उन्होंने क्या किया कि सीधे गिफ्ट कार्ड दे देते हैं। गिफ्ट कार्ड में सबसे अच्छी बात यह है कि कुछ पता नहीं चलता किसने दिया और किसने लिया, ठीक है। कस्टमर अपना लेता है, कस्टमर लेने के बाद जाता है, बहुत आराम से कहीं भी स्वाइप कर लेता है, कोई चीज़ ऑनलाइन परचेज कर देता है, दोनों ही कन्वीनियंट है। तो मैक्रोलाइड फार्मा ने मैक्रोलाइड फार्मा से ज़्यादा गिफ्ट कार्ड तो शायद ही किसी कंपनी ने बांटा होगा मार्केट के अंदर, ठीक है। तो एक स्ट्रेटजी ये रही कि अपने एम्प्लॉय की, क्योंकि गवर्नमेंट का बहुत सारा जब रूल्स रेगुलेशन रिस्ट्रिक्ट आया, आप ऐसा नहीं कर सकते वैसा नहीं कर सकते, तो मैक्रोलाइड फार्मा ने एक बहुत अच्छा उपाय निकाला कि यार हम ऐसा करते हैं, गिफ्ट कार्ड देते हैं जिसमें कोई झंझट नहीं रहेगा, ना हमारा कोई झंझट रहेगा ना कस्टमर का झंझट रहेगा। तो इससे क्या हुआ कि उन्होंने बहुत अच्छे कस्टमर को मार्केट के अंदर से एक्वायर किया, ठीक है। कस्टमर कन्वर्जन बहुत ज़्यादा लेके आए। दूसरा, मैक्रोलाइड फार्मा ने क्या किया, एक बहुत अच्छी बात की कि उन्होंने कुछ ब्रांड्स ना बहुत इकोनॉमिकल लॉन्च किए फ्रेंड, चाहे वो इंजेक्टेबल सेगमेंट की बात करें या फिर टैबलेट सेगमेंट की बात करें। देखिए, जब आपके पास बड़ी ब्रांडिंग होती है ना, उसमें आप प्राइस का एडवांटेज दे देते हैं ना, तो ऑटोमेटिकली कस्टमर को कन्वर्ट करना काफ़ी ज़्यादा इजी हो जाता है अगर आप प्राइस एडवांटेज लेके चले गए। तो जैसे मैं एक ब्रांड का एग्जांपल दूं, डेंगू में एक यूज होने वाला ब्रांड है माइक्रो का, जो कि 16 रुपीज़ का काम करता है, आता है कैरीपिल, ठीक है। 16-17 रुपीज़ का पर कैप्सूल आता है। वही सेम चीज़ मैक्रोलाइड देती है 8 रुपीज़ 6 पैसे में, ठीक है, सॉरी 60 पैसे में, ठीक है। 8.5 रुपये के आसपास की गोली है। तो ऐसे ही बहुत इंजेक्टेबल में बात करूँ तो सब्ट्राइक्सोन टोजोबैक्टम का जो कॉम्बिनेशन है वो काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिकल है मैक्रोलाइड फार्मा का। तो मैक्रोलाइड फार्मा ने क्या किया, एक तो कस्टमर एक्वायर किए बहुत ज़्यादा, ठीक है। एक्टिविटी के थ्रू क्या किया, कस्टमर को एक्वायर किया। कंपनीज गलती क्या करती है, कस्टमर जब एक्वायर करने लगती हैं एक्टिविटीज के थ्रू ना, तो अपने ब्रांड जो प्राइस है प्रोडक्ट का ना वो डाउन नहीं करती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, कस्टमर ना बड़ी मजबूरी में ब्रांड वो एक्टिविटी होने की वजह से लिख तो देता है, लेकिन बाद में क्या करता है, जैसी वो एक्टिविटी की वैल्यू खत्म वैसे ही वो पे प्रिस्क्रिप्शन गायब। लेकिन यहाँ पे एडवांटेज क्या मिला मैक्रोलाइड फार्मा को कि इन्होंने तो एक्टिविटी भी किया, और एक्टिविटी ऐसा जहां पे बिल्कुल आपका कस्टमर भी सेफ है, कंपनी भी सेफ है, फर्स्ट। सेकंड जो है प्राइस का एडवांटेज दे दिया। ये बहुत अच्छी बात है, एक बहुत अच्छी स्ट्रेटजी है कि आप ऐसा नहीं इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो प्राइस बड़ा बड़ा रखो, जैसे पीसीडी कंपनी के अंदर होता है, इन्वेस्टमेंट हाई और 10 रुपए के प्रोडक्ट को हम बेच रहे हैं किसमें 25 रुपए में, ठीक है। यहाँ पे कंपनी ने प्राइस का भी एडवांटेज दिया ब्रांड के अंदर। इसकी वजह से क्या हुआ, मेडिकल रैप जो है हुआ ना, उसने अपने मेडिकल रैप को देखो इंसेंटिव का भी एडवांटेज दिया कंपनी ने। तो मेडिकल रैप भी हैप्पी, जो मेडिकल रैप करने वाला है वो भी हैप्पी, कस्टमर भी हैप्पी और जो पेशेंट है ना वो भी हैप्पी। तीनों के लिए विन विन सिचुएशन हुआ। ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है मैक्रोलाइड फार्मा के, जिसकी वजह से मैक्रोलाइड फार्मा ने सेल में बूम मचा दिया मार्केट के अंदर, ठीक है। और इसी वजह से हाईलाइट रही, पिछले कई सालों से मैक्रोलाइड फार्मा के अंदर बहुत अच्छा बिजनेस जनरेट कर रही है फ्रेंड, ठीक है। तो ये थी स्ट्रेटजी मैक्रोलाइड फार्मा की। सेकंड नंबर की जो कंपनी मैंने चूज किया है वो है एंडोको फार्मा। एंडोको फार्मा की मार्केटिंग स्ट्रेटजी क्या है, कुछ यूनिक से ब्रांड लेके आना। जैसे मैंने आपको वारन के अंदर बताया था एसएम फाइब्रो डेंटल की क्या है, वारन जो है डेंटल की नंबर 1 कंपनी है, तो डेंटल में बड़ा अच्छा स्ट्रॉन्ग होल्ड बना के रखा है। अब कुछ यूनिक से ब्रांड ऐसे लॉन्च कर दिए हैं जिसमें अपने कस्टमर को ना एजुकेट कर करके, कैसे एजुकेट कर करके ब्रांड लिख लो, इन्वेस्टमेंट नहीं, एजुकेट करके, एजुकेशन पे इन्वेस्टमेंट करती है। जैसे एसएम फाइब्रो है, सब म्यूकस फाइब्रोसिस का ब्रांड है, एजुकेट करके हिट कर दिया ब्रांड। ऐसे ही बहुत सारे जेल किडोडेंट आता है ब्रांड एंडोको का जो है वारन का, नंबर 1 ब्रांड है, ठीक है। और उसको बेस्ट ब्रांड का अवार्ड भी मिल चुका है, किडोडेंट का बच्चों में सबसे ज़्यादा यूज होने वाला ब्रांड। तो कंपनी क्या करती है, अपने कस्टमर को एजुकेट करके वहाँ से जो है अपना ब्रांड लाती है। इन्वेस्टमेंट की बात करूँ तो एंडोको फार्मा जो है अपनी इन्वेस्टमेंट के ऊपर ज़्यादा विश्वास नहीं रखती, ये अपने एम्प्लॉय के वर्क के ऊपर विश्वास करती है। तो यहाँ पे जो एम्प्लॉय होता है भाई, इसको बहुत ही ज़्यादा रगड़ के काम करना पड़ता है। तो यूनिक ब्रांड स्ट्रेटजी मीन्स यूनिक ब्रांड लॉन्च करती है, अपने एम्प्लॉय से जम के काम करवाती है, फील्ड फोर्स के ऊपर
पकड़ बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बना के रखती है कंपनी, ठीक है। तो इसके थ्रू कंपनी बिजनेस अपना जनरेट करती है। कुछ एक ब्रांड इंडिको के टॉप 10 के अंदर रैंक करते हैं। जैसे साइक्लोपाम है कंपनी का बहुत अच्छा ब्रांड है, ठीक है। एटीएम है कंपनी का बहुत अच्छा ब्रांड है जो कि मार्केट के अंदर रन करता है। इसके बाद मैं ब्रांड नेक्स्ट कंपनी की मैं बात करूंगा एलेम्बिक फार्मा। एलेम्बिक फार्मा एक बहुत ही एवरग्रीन टाइप की कंपनी है, ठीक है। बहुत ज़्यादा बूम नहीं है इसका कंपनी का, या फिर मैं बोलूँगा बहुत ज़्यादा अप एंड बहुत ज़्यादा डाउन नहीं है एलेम्बिक फार्मा। जब से कंपनी में जानता हूँ, अब पिछले 7-8-10 सालों से लगभग कंपनी बहुत ही स्मूथ वे में काम कर रही है। बहुत ज़्यादा हाई वैल्यू इनपुट नहीं देना है अपने कस्टमर को, अपनी आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग काम करते रहना। बहुत ही स्मूथ सिस्टम है एलेम्बिक फार्मा का। वर्किंग कल्चर बोला जाए एलेम्बिक फार्मा का तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है फ्रेंड, जहाँ तक मुझे नॉलेज है। तो कंपनी की स्ट्रेटजी क्या है बिजनेस जनरेट करने का? बहुत ज़्यादा प्रीमियम इनपुट नहीं देना है कस्टमर को, स्मॉल इनपुट देना है, अपने एम्प्लॉय के ऊपर इन्वेस्टमेंट करना है और मार्केट के अंदर पकड़ बना के रखना है। मीन्स अपने एम्प्लॉय को कंट्रोल वे में रखना है जिसके थ्रू एक स्मूथ बिजनेस जनरेट होता रहे मार्केट से, ठीक है। नेक्स्ट कंपनी है इप्का कंपनी की बात करूंगा। नेक्स्ट जो कंपनी है इप्का। इप्का में क्या सिस्टम है? इप्का कंपनी के अगर मैं बोलूँ ना, जो मालिक है ना थोड़ा चिन्नी चोर टाइप का है, मैं ये बोलूँगा यार। एक्चुअली क्या है, मेरे फ्रेंड सर्किल इनके साथ रहा है तो मैंने देखा है ये बहुत ज़्यादा अपने एम्प्लॉय के ऊपर पैसा नहीं खर्च करती, ठीक है। अपनी एम्प्लॉय के ऊपर बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करने में विश्वास नहीं रखती। इसका क्या है, छोटे छोटे इनपुट, अट्रैक्टिव इनपुट देना है मार्केट के अंदर, छोटे छोटे अट्रैक्टिव इनपुट देना है और अपने फील्ड फोर्स से ना रगड़ के काम करवाना है। कैसे रगड़ के? इप्का में जो काम करता है बहुत ज़बरदस्त तरीके से काम करना पड़ता है। इप्का एक पुरानी कंपनी है, उसकी अपनी खुद की ब्रांडिंग है। अब कुछ बड़े यूनिक से ब्रांड उन्होंने स्टेब्लिश किया है मार्केट के अंदर। जैसे जीरो डॉल है, जीरो डॉल की पूरी रेंज ही बड़ी यूनिक सी है, ज़बरदस्त वर्क करता है। इसके लैरियोगो की बात करें तो बहुत स्ट्रांग इनका पोर्टफोलियो है। जब सीजन आता है तो जबरदस्त तरीके से, मलेरिया का जब सीजन आता है बिकता है। तो कंपनी ने क्या किया, अपने कुछ ब्रांड मतलब कंपनी ने अपने कुछ पिलर्स बनाए हुए हैं जिसके दम पे कंपनी रन करती है, ठीक है। और अपनी एम्प्लॉय से जबरदस्त तरीके से काम करती है। छोटे छोटे चीज़ों को इन्वेस्टमेंट, एक तो इनपुट बड़ा अच्छा देती है स्मॉल से अच्छे से। दूसरा क्या करती है कि छोटी छोटी चीज़ों को सेलिब्रेट करती है। डॉक्टर का बर्थडे सेलिब्रेट करता है, एनिवर्सरी सेलिब्रेट करना है, ठीक है। कॉन्फ्रेंस करना है तो किसी बाहर कोई स्पीकर लेके आए और वहाँ पे कॉन्फ्रेंस कर दिया, सारे लोग इकट्ठा होकर कॉन्फ्रेंस कर लिए, ठीक है। जनरली और कंपनी कैसी कॉन्फ्रेंस करती है कि लोकल से स्पीकर लेके आती है। ये स्पीकर कहाँ के लेके, मुंबई से लेके आते हैं ताकि मैक्सिमम भीड़ वहाँ पे इकट्ठा हो सके और कंपनी की ब्रांडिंग हो सके, राइट। तो इस तरह से कंपनी बाहर से स्पीकर ले आना ज़्यादा पसंद करती है। नेक्स्ट नंबर की जो कंपनी है, लास्ट 5 कंपनी की मैं चूज करता हूँ, वो है ट्राइका। ट्राइका कंपनी में एक्चुअली क्या है, ट्राइका कंपनी की मैं देखो कि एक स्ट्रेटजी बड़ी अच्छी है कि ये जो सीनियर मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव है उसको क्या करते हैं ये लोग प्रमोट करके देते हैं। अगर आज एज ए एमआर काम कर रहे हैं तो आपको एज ए एवीएम अगर आपका ट्राइका के अंदर जाना है बहुत बड़ी बात नहीं है। एक अच्छी कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं तो ट्राइका आपको मौका देगी। लेकिन यहाँ पे ट्राइका कंपनी एक्चुअली डायनापार पे ही पूरी कंपनी डिपेंडेंट है। डायनापार के अलावा बहुत कुछ ही ब्रांड है जो कंपनी को बहुत ज़्यादा मैं बोलूँगा बिजनेस दे पाते हैं। बाकी के ब्रांड में इतना ज़्यादा दम नहीं, या फिर मैं बोलूँ कि कंपनी ने पिलर अपनी स्टेब्लिश नहीं कर पाए। तो कंपनी में इलीगल सेल का थोड़ा प्रेशर ज़्यादा रहता है ट्राइका के अंदर, जिसकी वजह से क्या होती है, फील्ड फोर्स बड़ी अनस्टेब्लिश्ड रहती है, ठीक है। तो मार्केटिंग स्ट्रेटजी क्या है, कुछ खास नहीं है इनकी। मार्केटिंग स्ट्रेटजी यही है कि अपने फील्ड फोर्स के ऊपर खूब अच्छा खासा प्रेशर डाल के रखो और फील्ड फोर्स सेल्स निकाल के दे, जो कि बहुत अच्छी स्ट्रेटजी नहीं है, जिसकी वजह से कंपनी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल की है। जो ये सारे ओपिनियन मैंने फ्रेंड दिए हैं सभी कंपनी के बारे में, ये मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन हो, ये आपके साथ मेरे ओपिनियन डिफर भी कर सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ जो कि मैंने मार्केट के अंदर देखा है। तो बहुत सारे लोग मुझे अपना अपना ओपिनियन देते हैं, मैं एग्री करता हूँ। आप लोगों के ओपिनियन से भी थोड़ी बहुत चीज़ें डिफर हो सकती हैं क्योंकि हर कंपनी के अंदर मैंने काम नहीं किया हुआ, ठीक है। लेकिन जो चीज़ें मैंने मार्केट के अंदर एक्सपीरियंस किया है वही चीज़ें मैं यहाँ पे शेयर करता हूँ। तो इसके किसी भी कंपनी को या किसी भी कंपनी के किसी भी पर्सन को ये बातें मेरी बुरी नहीं लगनी चाहिए क्योंकि मेरा ये अपना पर्सनल ओपिनियन है। आपका ओपिनियन दूसरा हो सकता है, ठीक है।
तो यह थी 5 कंपनी की मार्केटिंग स्ट्रेटजी जो मेरा ओपिनियन था, मैंने वो शेयर किया। आपको ये कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताइएगा। एज वेल एज आप भी चाहते हैं कि और कौन सी कंपनी की मैं मार्केटिंग स्ट्रेटजी लेके आऊं, जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा लाइक होगा फ्रेंड, मैं उस कंपनी की मार्केटिंग स्ट्रेटजी आपके साथ शेयर करूंगा। ठीक है, बस इस वीडियो में इतना ही। मिलते ही ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में आपसे नेक्स्ट टाइम।